ये टैली प्राइम का दूसरा क्लास है और इस क्लास में हम समझेंगे कि टैली को कैसे डाउनलोड करते हैं और टैली में कैसे कंपनी बनाते हैं। कहीं पे भी जाओगे ना तो सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि टैली आप डाउनलोड कर लोगे क्या। तो हम यहाँ पे पहले डिटेल में समझेंगे कि टैली को डाउनलोड कैसे करते हैं और साथ में ये भी समझेंगे कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं काम करना है तो कंपनी सबसे पहले बनानी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है टैली सॉल्यूशन। स्पेस नहीं देंगे तो चलेगा, अगर स्पेस देंगे तो आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी। तो टैली सॉल्यूशन वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर इनका नया प्रोडक्ट आया हुआ है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ जहाँ पे आपको सारे के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे कि आपको सारे प्रोडक्ट एक साथ में डाउनलोड करने हैं तो कैसे करेंगे। तो सिंपली नीचे आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं और थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड टैली। तो डाउनलोड टैली पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड टैली पे। डाउनलोड टैली पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन आया रहेगा यहाँ पर शो करेगा। तो आप ऊपर के साइड में शो करेगा तो वहाँ पर आप क्लिक करके लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टैली ERP9 या फिर उससे पुराना वर्जन डाउनलोड करना है तो फिर से आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस वर्जन। तो आपको सिंपली प्रीवियस वर्जन पे क्लिक करना है और प्रीवियस वर्जन पे क्लिक करने के बाद नीचे आना है फिर से और यहाँ पर आपको टैली के जितने सारे पुराने वर्जन हैं वो दिखाई देंगे। अगर आपको पुराने वर्जन चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे क्लिक करना। अभी यहाँ पर टैली का जो टैली प्राइम है, टैली प्राइम का 2.0.1 जो 9 दिसंबर को आया था, इसको आप डाउनलोड करना है तो इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड चालू हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप पुराना वर्जन भी चाहते हो तो यहाँ पर देखो पूरे पूरे पुराने वर्जन शो कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको टैली प्राइम चाहिए तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको टैली ERP9 वाला वर्जन चाहिए तो सिंपली इधर क्लिक करना और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना। अब जैसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पर ये डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। तो अभी मुझे डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है, तो स्टॉप करता हूँ। इसी तरीके से टैली प्राइम डाउनलोड करना है तो सेम करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे की तरफ आना है, एकदम नीचे की साइड में टॉप पे आना है। यहाँ पे टैली प्राइम 2.0.1 ऐसे करके शो करेगा, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर डाउनलोडिंग चालू हो चुका है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, अदरवाइज ये फुल डाउनलोड हो जाएगा। एक काम करता हूँ, इंस्टॉल करके दिखाई देता हूँ आपको। फिर से मैंने चालू कर रखा है। फाइनली हमारा जो सेटअप है वो डाउनलोड हो चुका है। तो इस सेटअप पे 2 बार ही क्लिक करना है। अगर आप चाहो तो इसके फोल्डर में जा सकते हो, यहाँ पर लिखा है शो इन फोल्डर। अगर इस पे क्लिक करते हो तो ये फोल्डर में शो करेगा कि आपका कहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अगर आपको इसको डायरेक्टली ओपन करना है ना तो यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना रहेगा। तो जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल के लिए पूछेगा, तो अभी हम यस करेंगे इसको। अभी क्रोम की कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, एग्जिट। तो ये मेरा आ गया, ऑलरेडी मेरा टैली चालू था, मतलब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो इसके लिए यहाँ पे रिपेयर के लिए बोल रहा है, आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट करते जाइएगा, वो पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर ही लेता हूँ, फिर ऐसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपका ये इंस्टॉलेशन इस तरीके से चालू हो जाएगा। मेरे में रिपेयरिंग इसलिए लिख रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये था, इसके लिए इसको लग रहा है कि सेटअप में कोई एरर है, इसके वजह से मैं दोबारा से उसको रीइंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो इंस्टॉल होने के बाद ये आपको फिर से इस तरीके से शो करेगा। तो आपको सिंपली करना क्या रहेगा कि स्टार्ट टैली पे क्लिक करना रहेगा। तो स्टार्ट टैली पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से हमारा टैली ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा। अगर आपका फायरवॉल ये इस तरीके से कुछ एक्सेस मांगता है तो आपको अलाउ एक्सेस करना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन शो कर रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। अभी एजुकेशन मोड क्या है, जैसे कि
टैली का जो प्राइस होता है वो लगभग 21,000 होता है। तो अगर आप इसको परचेस करते हो तो आपको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसको सीखने के लिए डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें इसको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे कि हम एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। इसके आगे जाने से पहले हम ये जो बचे ऑप्शंस हैं उसको भी क्लियर करेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा है यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। अगर आपका नेटवर्क से लाइसेंस है, मतलब कि आपने टैली पहले से परचेस कर रखा है और इंस्टॉल है किसी सर्वर में, तो वहाँ से भी आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्वर के लिए आपको सर्च करेगा। अगर इस सर्वर से जुड़ा है, लाइसेंस है आपके पास, तो ये ज्वाइन हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। फिर यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। आपके पास कोई लाइसेंस है और वो एक्सपायर हो चुका है तो यहाँ पे उसको रीएक्टिवेट करा सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर आप चाहते हो टैली खरीदना है या फिर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है और आप चाहते हो कि उसको एक्टिवेट कर लो तो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो। उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी, इसका जो भी कॉस्ट होगा वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं, यहीं से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें सीखना है, सीखने के पर्पज़ से हम लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम एजुकेशन मोड पे चालू करेंगे। अभी ये समझ लेते हैं कि एजुकेशन मोड पे अगर हम चालू करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी। वैसे हर एक एक्सेस हमें फुल्ली मिल जाता है टैली में। तो हम समझ लेते हैं कि अगर एजुकेशन मोड पे अगर हम चला रहे हैं तो हमें कौन कौन सी एक्सेस नहीं मिलेगी। तो पहला एक्सेस यही है कि हम कोई से भी एंट्री करेंगे तो 1 तारीख, 2 तारीख और महीने का लास्ट तारीख जो होगा, जैसे कि 31, ये 3 ही एंट्री करेंगे, 3 डेट की। अदरवाइज 20 की जो एंट्री होगी या फिर 20 का जो डेट का एंट्री होगा वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। आगे भी चल करके हम जब एंट्री करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा एक बारी। तो अभी के लिए मैं कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करता हूँ। इधर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोड लेगा। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अगर आपकी पहले से कंपनी बनी है तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो हम एक कंपनी बनाएंगे। टॉप पे यहाँ पे शो कर रहा है क्रिएट कंपनी। आगे चल करके हम इस स्क्रीन को फिर से एक बार डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना रहेगा। ये फॉर्म नहीं है एक्चुअली, ये आपकी कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला जो ऑप्शन है कंपनी डेटा पाथ। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आपका जो कंपनी है, जो भी आप कंपनी में वर्क करोगे, उसका जितना सारा डेटा होगा वो किस ड्राइव में जाकर के स्टोर होगा। तो अभी के लिए मैं सी ड्राइव यूजर जो भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है उसको रखने देता हूँ और आगे चल करके इसको भी हम लोग फिर से डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी मैं कंपनी का नेम डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे स्किल्स। कंपनी का नेम जो होता है वही मेलिंग नेम होता है। तो इंटर करते ही ये अपने आप मेलिंग नेम ले लेता है। एड्रेस में यहाँ पर जो भी आपका पूरा का पूरा फुल एड्रेस है वो डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर दिल्ली डाल रहा हूँ। अगर आपका कोई सा भी और भी जो स्ट्रीट वगैरह है कि आपका गली कौन सा है, ये सारी चीज़ें डालना है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन अभी मुझे सिर्फ सिखाना है तो मैं इतना एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ। एंटर करते हैं। यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट आपका कौन सा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली। इंटर। अगर हम दिल्ली इंटर करते हैं तो नीचे ऑटोमेटिकली इंडिया आ जाएगा। एक बार हम चालू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बैक स्पेस से आता हूँ यहाँ पे कंट्री में, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ जैसे कि यूएस, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट करूँ, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यहाँ पर इंटर करते ही यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हमें सारी चीज़ें ऐसे शो करेंगी। जो भी स्टेट है, इसमें जितनी सारी स्टेट शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम जो भी स्टेट है यूनाइटेड का वो हम डाल सकते हैं। तो अभी के लिए हम न्यूयॉर्क डाल रहे हैं। न्यूयॉर्क डालने के बाद पिन कोड वगैरह डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं पिन कोड डाल देता हूँ। वैसे मैं इंडिया का सिलेक्ट करता हूँ। इंडिया। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ दिल्ली। पिन कोड जो भी है वो आप डाल सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर एक रैंडम पिन कोड डाल रखा है। मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम।
तो मैं मान रहा हूँ कि मेरी जो कंपनी है 1 मई से स्टार्ट हुई है 2022 में। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, तो हमारा 1 तारीख चौथा महीना 2022 का फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर ये सही है। लेकिन हमारी जो कंपनी है हमारी कंपनी कब से स्टार्ट हो रही है वो हम यहाँ पे डालेंगे 1 तारीख 5वां महीना 2022, एंटर करेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन है, अगर आपको देना है तो दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे हम नो करके रखेंगे। इंटर करके एक्सेप्ट कराते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर जो नीचे का सेक्शन है ये सेक्शन आपको शो करता है कि आपकी करेंसी कौन सी है। अगर आप यहाँ पर इस कंट्री को चेंज करते हैं तो ये जो नीचे की इन्फॉर्मेशन है, जो करेंसी का इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करेगा, मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लिखता हूँ तो यहाँ पर देखो ये डॉलर में हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ चाइना, तो यहाँ पर चाइना का हो जाएगा जो भी करेंसी सिंबल है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इंडिया रखता हूँ। एक चीज़ और, अगर यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको पूरा नहीं शो कर रहा है तो F12 करना है, अपने फंक्शन की में है F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी करेंसी का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शो आ जाएगा। तो आप इसको यस कर देना तो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा सारा का सारा इन्फॉर्मेशन। अभी आप देखेंगे तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो रखी है। तो F12 करते हैं, तो यहाँ पे F12 करके कॉन्फ़िगरेशन चालू करके हम सभी को यस कर देते हैं ताकि हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है कंपनी बनाने के लिए वो सारा का सारा हमें दिखाई दे। तो इस तरीके से हम कंपनी क्रिएशन करते हैं। अब मैं इसको इंटर करके एक्सेप्ट कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट तक इंटर करेंगे तो एक्सेप्ट करने के लिए पूछा जाएगा। आप एक्सेप्ट करने के लिए Y भी प्रेस कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इंटर करके एक्सेप्ट करा सकते हो। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको ऊपर के साइड में लिखा हुआ दिखाई देगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब कि आपकी जो कंपनी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग है, उसको अगर आपको जानना है तो आगे चल करके हम हर एक ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। अभी के लिए हमें कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करने हैं, जैसे कि सबसे पहले मेंटेन अकाउंट ओनली को यस करना है ताकि मैं लेजर पे काम कर सकूं और लेजर को क्रिएट कर सकूं और अकाउंट से रिलेटेड काम कर सकूं। एंटर करेंगे, यहाँ पर इनेबल बिल वाइज एंट्री है, अभी इसको हम लोग नो करके रखेंगे। और मेंटेन इन्वेंट्री, ये इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारी कंपनी में स्टॉक से रिलेटेड बात होती है, तो अभी इसको मैं नो करके रखता हूँ। अगर जीएसटी से रिलेटेड आपको वर्क करने हैं तो आप जीएसटी को भी यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको भी नो करके रखेंगे। तो अभी हम जीएसटी पे भी काम नहीं करेंगे, बेसिक चीज़ें सीखेंगे, तो इसके लिए हम सारे ऑप्शंस को नो कर रहे हैं और स्क्रीन को एक्सेप्ट कराते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन जो एक्सेप्ट हो चुकी है, अब हमें ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं गेटवे ऐप टैली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे गेटवे ऐप टैली में क्या होता है और लेजर कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।